हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर क्या होते हैं और फिबोनाची नंबर ट्रेडिंग में कैसे काम आते हैं। देखो, मैथमेटिक्स है, पूरी पूरी मैथ्स है, ठीक है। और हम मैथ को कैसे यूज़ करेंगे, फिबोनाची मैथ के फिबोनाची सीरीज़ के पार्ट को हम कैसे हमारी ट्रेडिंग में यूज़ करके एक अच्छी क्वालिटी की कॉल कैसे हम जनरेट कर सकते हैं ना। सबसे पहली बात, देखो, फिबोनाची नंबर होते क्या है। कोई फिबोनाची बोलता है, कोई फिबोनाकी बोलता है, कोई फिबोनाकी बोलता है, पता नहीं जो भी बोलते हैं, मैं फिबोनाची बोलता हूँ स्पेशली, ठीक है। ये एक नंबर ऑफ सीक्वेंस है जो है ना, हर एक नेचर के हर एक पार्ट में, जैसे फ्लावर की जो क्या कहते हैं, पत्ते होते हैं, उनको प्लेट्स बोलता है गेस, ठीक है। उनका भी जो सीक्वेंस होता है ना, वो भी एक फिबोनाची सीक्वेंस होता है, एक नंबर पर्टिकुलर नंबर में होता है। और ये नंबर क्या होते हैं कि लास्ट के दो नंबर को ऐड करके एक नया नंबर बनता है, मतलब अगला नंबर बनता है। जैसे जीरो और वन वन, वन और वन टू, टू और वन थ्री, थ्री एंड टू फाइव, देन एंड सो ऑन चलता रहता है। 8, 13, 21, 34, 55, 89 एंड सो ऑन 51, 54, 233, ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो ये एक सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है कि लास्ट के दो जो नंबर्स होते हैं वो ऐड होके एक जो अगला नंबर बनाते हैं, ठीक है। और ये पूरा सीक्वेंस में, और इसी बात पे पता है आपको, पूरा हमारा पूरा अर्थ, पूरा नेचर हमारा इसी सीक्वेंस में आपको पता हो तो पूरा डिसाइडेड रहता है। जैसे हम यहाँ पे हम ट्रेडिंग की बात करेंगे तो मैं एक एग्जांपल लूँगा। जो एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो विवेक बजाज सर है ना, उनका एलन मार्केट नाम से यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी यही एग्जांपल दिया जो मैं देने जा रहा हूँ। कह सकते हो कॉपी पेस्ट है, राइट। आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप ऐसा कहते हो तो। अ, वो एग्जांपल क्या है, अगर एक हम बॉल को उछालते हैं ना, बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो एक पर्टिकुलर नंबर में वो वापस बाउंस बैक करेगा, राइट। बाउंस बैक थोड़ा ट्रेडिंग वाले लैंग्वेज में ऐड कर रहा हूँ अभी से ही, ताकि आप उसी फ्लो में वापस आ जाओ ना ट्रेडिंग वाले में। मैथमेटिक्स के साथ ट्रेडिंग वाला फ्लो भी हमारे साथ बना रहना चाहिए, और हम कैसे सीखेंगे, राइट। तो देखो, हम बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, तो एक सीक्वेंस में वापस ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक सीक्वेंस में ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। तो वो सीक्वेंस क्या है, सपोज हम 200 मीटर से उसको फेंक रहे हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, तो ऊपर आएगा 144 के आसपास, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, राइट, कि ग्रेविटी की क्या है और बॉल का वेट क्या है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। बट जो स्टैंडर्ड है ना, तो वो क्या होगा कि 200 मीटर से हम फेंक रहे हैं ना, तो पहले 144 तक नीचे आएगी, ठीक है। अब जब बाउंस बैक करेंगे ना, तो 144 तक ऊपर जाएगी, देन वो 89 तक ऊपर जाएगी, देन वो 55, देन वो 34, देन 21, देन 13, देन 8, 5, 8, 2, 1, 1, 0, ख़त्म, 1, 1 ख़त्म, राइट। तो एक सीक्वेंस है जो नेचर के हर पार्ट में है, ठीक है। और ये है फिबोनाची नंबर। अब फिबोनाची नंबर हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो, फिबोनाची नंबर यूज़ करने का कोई बहुत सारे मेथड है। जैसे कोई लोग फिब रिट्रेसमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें भी यूज़ करता हूँ, पर हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। जैसे फिब रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अगर प्राइस कोई ऊपर जा रहा है, कोई प्राइस अप ट्रेंड में, तो और कितना ऊपर जाएगा ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं फिब एक्सटेंशन से। और अगर कोई प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, फिर वो वापस ऊपर आने लगता है या बाउंस बैक होता है या कुछ भी होता है कि कहाँ तक कब तक नीचे जाएगा, तो उसके लिए हम फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। और बहुत सारे फिब स्पीड रेजिस्टेंस फैन, फिब टाइम जोन, ट्रेंड बेस्ड फिब टाइम, फिब सर्किल एंड सो ऑन, फिब स्पायरल, फिब स्पीड रेजिस्टेंस आर्क्स एंड फिब वेज एंड फिब चैनल, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप अगर मेरे को बोलते हो कि सर हमको ये सारी चीज़ें भी सीखने, तो मैं पर्टिकुलर सब पर एक एक वीडियो में बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों में से एक भी चीज़ें नहीं स्टडी करने वाले, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ, मेरा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो आई गेस कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मेरा ही, अभी तक इसको शायद यूज़ नहीं करा, मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर आप कहीं देखते हो तो बोलना मत प्लीज़, कॉपी पेस्ट है, ठीक है, मेरा अपना है, मैंने खुद नहीं डिसाइड किया, ठीक है। तो मतलब इन्हीं से बेस्ड है, ठीक है। बट ये नहीं है, ये जो फिफ्थ एक्सटेंशन है, फिफ्थ टाइम जोन है, फिफ्थ रिट्रेसमेंट है, इन्हीं से बेस्ड है, बट ये नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो, फिफ्थ वाला नंबर हो गया पूरा, ठीक है, फिफ्थ वाली सारी चीज़। तो देखो, अब हम फिफ्थ नंबर को कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो, अगर ये वीडियो आपको समझना है तो आपको मूविंग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। सिंपल देखो, मूविंग एवरेज एक बार मैं मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ। देखो, मूविंग एवरेज होते हैं तीन टाइप के, है ना। एक तो सिंपल मूविंग एवरेज, और सिंपल वेटेड मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। हम यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यूज़ करने वाले, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल मतलब उनकी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल होती है। जैसे अगर हम यूज़ करें ना 10 डेज़ का मूविंग एवरेज, तो क्या करेगा, कैंडल स्टिक में से जो भी लास्ट 10 डेज़ है ना, उनके क्लोज का एग्रीगेट निकाल के
एक सेकेंड, उनके लास्ट कैंडल का जो क्लोज हुआ ना, कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का क्लोज ऑब्वियसली नीचे होगा, रेड है तो क्लोज सॉरी ग्रीन है तो ऑब्वियसली ऊपर क्लोज होगा, रेड है तो ऑब्वियसली नीचे क्लोज होगा, राइट। तो उनके क्लोज का जो सम होगा, जैसे 10 डेज का है, 10 कैंडल निकाली, 10 कैंडल के क्लोज, ठीक है, क्लोज का टोटल डिवाइड बाई 10, तो उसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो होता है सिंपल मूविंग एवरेज। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होती है, और उससे क्या होता है एकदम शार्प रिजल्ट मिलते हैं हमको, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमें ना टाइम फ्रेम में आपको स्पेशली बता देता हूँ, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 1 हावरली का, ठीक है, इसी पे ही करेंगे और किसी पे नहीं करेंगे, वरना ये जो हमारा ये ट्रेड है ये काम नहीं करेगा, स्पेशली 1 हावर पे ही काम करेंगे, 1 हावर के चार्ट पे, ठीक है। और हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाएंगे, दो मूविंग एवरेज लगाएंगे, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहेंगे, कोई सिंपल नहीं रहेगा, कोई वेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल होती है, मैं यहाँ पे समझाने बैठ गया तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, हमें बस इतना सा पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज गिव, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना, वो हमको शार्प रिजल्ट देता है कंपेयर टू सिंपल और वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है। और हमको जितना हो सके उतना शार्प बनना है ताकि हमारी ट्रेडिंग और अच्छी हो, राइट। तो यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों बहुत ओके। एंड कौन कौन सी मूविंग एवरेज करेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वरना फिर आगे मैं ऐसे काम की वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप खुद देखोगे ना कि ये वीडियो काम करेगा या नहीं करेगा, तो आप ऑब्वियसली सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट में फीडबैक दोगे मेरे को, राइट, कि आपने जो भी किया वो सही था और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है उसकी, ठीक है। तो और हम यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मैंने बता दिया। हम यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर यूज़ करने वाले हैं, दो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसका क्रॉस ओवर। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है 50, ठीक है, ये है 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। एक बार इसका कलर हम कुछ और कर लें, ठीक है। और ये चल रहा है ये 10 डेली मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज जिसको मान लेते हैं, एसएम है, ठीक है, दोनों एसएम है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये 50 मूविंग एवरेज है जिसने क्रॉस किया है, ठीक है, सॉरी जो ये 100 मूविंग एवरेज है ये इसको क्रॉस करके नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का हमको यहाँ सिग्नल मिला, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कौन से मूविंग एवरेज यूज़ करने वाले, मैं सीधा चार्ट पे लेके चलता हूँ। और वहीं फिबोनाची, देखो चार्ट पे ले जाने से पहले हम है ना फिबोनाची नंबर की बात कर रहे थे कि फिबोनाची नंबर क्या है एंड क्या है ऑल, हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको पता हो तो एक फिक्स नंबर पे काम करता है, एज वेल एज फॉर एक्सटेंशन, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, पर हम यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लेंगे ना वो फिबोनाची नंबर के लेंगे, गॉट इट। ये मेरा प्लान है, ये मेरा स्ट्रेटेजी है। मैं जो मैं फिबोनाची नंबर लूँगा ना वो जो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लूँगा ना वो होंगे फिबोनाची नंबर पे बेस्ड, ठीक है। मैं कौन कौन सी मूविंग एवरेज लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा दो मूविंग एवरेज, मैं ऑब्वियसली 1 हावरली टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक लूँगा 55 का, एक लूँगा 89 का। और 55 ऑब्वियसली छोटा 89 से, तो 55 हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म, इंट्राडे मूविंग एवरेज, इंट्राडे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑब्वियसली, एंड 89 हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ठीक है। और हम यहाँ पे 1 हावरली चार्ट पे करेंगे, तो मैंने आरती इंडस्ट्री का 1 हावरली चार्ट ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने गया। यहाँ पे देखो अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू में सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, 4 मूविंग एवरेज हम यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जाना है, आपको लिखना है FOUR EMA स्ट्रेटजी, मेरा ये ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, ठीक है। मेरे दूसरे भी है जो है ना, तो ये जो पिंक वाला है ये है 55 का, इसको हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं ना, 55 का। और ये जो शॉर्ट टर्म का है दूसरा वो है 89 का, ट्रिगर लाइन हमारी 55 की ये पिंक वाली और शॉर्ट टर्म की ब्लू वाली। अब इसमें कंडीशन बनती है कि कब ट्रेड लेंगे। देखो स्पेशली हम ऑब्वियसली क्रॉस ओवर पे लेंगे, जैसे पिंक वाला शॉर्ट टर्म का है, तो शॉर्ट टर्म ने कब क्रॉस किया, शॉर्ट टर्म ने क्रॉस तो बहुत पहले कर दिया ना, यहाँ पे आरती इंडस्ट्री में देख रहे हैं बहुत पहले ही कर दिया ना इसने, यहाँ पे ब्लू, चलो यहाँ पे क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस ओवर पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम कब ट्रेड लेंगे, जब है ना इन दोनों के बीच का गैप है ना, जो ये गैप ये इंक्रीज़ होगा ना तब ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो कोई खास इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे,
यहाँ पर जब गैप है ना इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते करते ज़्यादा गैप इंक्रीज़ हो रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं ना। तो जैसे गैप इंक्रीज़ होना स्टार्ट होगा ना तब हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और स्पेशली अगर कुछ और भी कंफर्मेशन चाहिए तो ये गैप इंक्रीज़ होने के बाद अगर कहीं पे रीटेस्ट मिलता है, जैसे यहाँ पे गैप इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको नोटिस कर लिया, हम इसको यहाँ से यहाँ तक के लिए नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गैप इंक्रीज़ हो गया। तो हम जैसे ही गैप इंक्रीज़ होने के बाद ये प्राइस इस दोनों मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, मतलब रीटेस्ट करने की कोशिश करने के बाद ये अगर ऊपर जाता है तब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे ऑलमोस्ट इस लेवल पे, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा 3 से 4% का। हावेवर अगर हम देख सकते हैं तो इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं ना, ये प्राइस रेंज, और यहाँ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है अभी तक तो, ठीक है। अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो 20%, 4 से 5% का टारगेट रहेगा, और 10 से 15 दिन की हमारी होल्डिंग रह सकती है, मतलब मान लेते कि आधा मंथ होल्डिंग रह सकती है ना। और ऑब्वियसली हम 1 वाले टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो हमारा 10 से 15 दिन काफ़ी है, और 4 से 5% भी काफ़ी रहेंगे हमारे इसके लिए। तो हम ऐसे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे किन किन चीज़ों का, वो इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक चीज़, और मैंने मूविंग एवरेज हटा दी क्या, अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके, ऑब्वियसली यहाँ पे पिंक वाला शॉर्ट टर्म है, भले ही 55 का है पर ये शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म क्रॉस करे लॉन्ग टर्म को और ऊपर जाए तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। पर हम सिर्फ क्रॉस ओवर पे नहीं खरीदेंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि एटलीस्ट जो ये गैप हो रहा है ना, जो शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म क्रॉस किया, फिर उसके बाद गैप है ना वो इंक्रीज़ होना चाहिए, वरना गैप अगर इंक्रीज़ नहीं होगा ना तो वो एक कंफर्मेशन नहीं होगा और वो फेक भी हो सकता है। तो गैप इंक्रीज़ होगा ना, जिस पॉइंट पे गैप इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया तो एक सर्टन लेवल के बाद, जैसे हम मान लेते हैं कि आप ही मान लो कि 10 से 12 और कैंडल्स के बाद, अगर 10 से 12 कैंडल ऐसी बनती है जहाँ पे गैप धीरे 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 इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम यहाँ पे काउंट करें, ठीक है, गैप इंक्रीज़ होना इस लेवल से 12 कैंडल, तो कितनी 12 कैंडल, है ना, चलो 12 बोल दो, या अगर आप 12 नहीं लेना चाहो, ठीक है, मतलब गैप इंक्रीज़ होना चाहिए। 12 कैंडल में अगर गैप अच्छा इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पे एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे नहीं मिला हमको, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 24 या 25 के कैंडल के आसपास हमें यहाँ पे बिग मूव देखने को मिला है आफ्टर ए री टेस्ट, राइट। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं फिबोनाची नंबर के सीक्वेंस को ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, पहला तो क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड लेंगे, क्रॉस ओवर के बाद क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि गैप इंक्रीज़ होना चाहिए, 12 बार हो या 24 बार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर 12 बार में, अगर 12 कैंडल्स में, अगर मतलब 12 1 आवर के टाइम फ्रेम की कैंडल्स में अगर गैप बहुत शार्पली इंक्रीज़ होता है ना तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हावेवर 24 में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बट 12 में ना ज़्यादा चांस रहेंगे कि हमारा कम टाइम में 5% हमको मिलने के, ठीक है। और 24 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है हमको हमारे 5% मिलने में, ठीक है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी चीज़ है ना, अगर हम बाई साइड कर रहे हैं ना तो प्राइस भी है ना इन दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, हम इन दोनों के, जब प्राइस इन दोनों के पास में होगी ना तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस इन दोनों से ऊपर रहनी चाहिए तब हम ट्रेड लेंगे। ये चीज़ स्पेशली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कोई प्राइस नीचे और मूविंग एवरेज ने क्रॉस करके ऊपर चला गया, कि ऐसा हो कि ये पिंक वाली लाइन, और सॉरी जैसे ये पिंक वाली लाइन ना, ये पिंक वाली लाइन, थोड़ा डेंस कर लेते हैं, ये पिंक वाली लाइन होगी हमारी, दूसरी लाइन कौन सी हमारी, अरे ये ऐसे हटती नहीं क्या, और जो दूसरी लाइन है ये वाली, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म क्या क्रॉस करके, ये शॉर्ट टर्म क्रॉस करके ऊपर चला जाए, एंड हो क्या रहा है कि प्राइस है ना वो नीचे घूम रहा है, प्राइस यहाँ पर है, और ये शॉर्ट टर्म ने, ये पिंक वाली शॉर्ट टर्म है ना, ब्लैक वाली तो वो हमारी वो है लॉन्ग टर्म, ठीक है, 89 वाली, तो कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया बट प्राइस यहाँ पे नीचे घूम रहा है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि प्राइस भी ऊपर होना चाहिए तो हम ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 10 से 15 दिन की होल्डिंग की ट्रेड। और यहाँ पे प्रॉफिट रहने के 5%, प्रॉफिट हम 5% का रखेंगे।
और स्टॉप लॉस कैसे पुट करेंगे? स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हम वहाँ पे पुट करेंगे जब शॉर्ट टर्म क्रॉस करके लॉन्ग टर्म के नीचे आ जाए, मतलब लॉन्ग टर्म ऊपर आ जाए तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एरिया पुट कर देंगे, ठीक है। और हम ऐसे उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस को हम ट्रेल भी तो कर सकते हैं ना ऐसे सेम, राइट, कि अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर होके जैसे नीचे चला जाता है तो हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैप इंक्रीज होते ही जा रहे तो हम क्यों एग्जिट होंगे, ठीक है ना। ये क्रॉस कर रहा है तो इसके वापस क्रॉस ओवर को भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक देखते हैं जो ऐसे काम कर रहा हूँ। ये देख सकते हो पिंक वाले ने क्रॉस किया है इस लेवल पे, इस लेवल पे पिंक वाला हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली इसने क्रॉस कर लिया, बट गैप इंक्रीज होना यहाँ पे लगभग स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इसको बाई कर लेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा जब हमारा पिंक वाला क्रॉस करके नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे गैप इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो हमने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा 5% का प्रॉफिट है, 5% का। और हमारा स्टॉप लॉस क्या है कि पिंक वाला ब्लू वाले जोन को क्रॉस करके नीचे आ जाए तो हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये क्रॉस हुआ नहीं है, प्राइस भले नीचे गया बट यहाँ पे क्रॉस हुआ नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करने का या लगाने का। स्टॉप लॉस भी हम इसी से मेंटेन करेंगे, ठीक है, और एंट्री भी इसी से मेंटेन करेंगे। बस टारगेट हमारा 5% करेगा। देखो यहाँ पे ये प्राइस इसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। अगर आप प्राइस ऊपर वाले चीज़ को भी अगर ध्यान से देख रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लोगे। आप यहाँ कब ट्रेड लोगे? जब गैप इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस इसके ऊपर जाए, तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे ले ले तो उस कंडीशन का मैंने बता दिया कि क्या होगा कि स्टॉप लॉस ऑब्वियसली हम यहीं पे पुट करेंगे जहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके नीचे चला जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ने क्रॉस करके इसको वापस नीचे बना लिया है। और अभी देखो रिसेंट में ही वापस शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म को क्रॉस कर लिया। शॉर्ट टर्म हमारा पिंक वाला है और ब्लू वाला हमारा लॉन्ग टर्म है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे अपना गैप इंक्रीज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड पुट कर सकते हैं ना। ऑलमोस्ट हम अगर गैप इंक्रीज़ हो रहा है तो देखो 12 बार्स ये क्रॉस होने के बाद 12 बार्स कहाँ पर है? ये रहे 12 बार्स, ठीक है। यहाँ पे हट गया तो देखो ये 12 बार्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक लगभग 12 बार्स बन रहे हैं ना। तो देखो एकदम शार्पली इंक्रीज हुआ है गैप। तो हम ऐसे ट्रेड ले सकते हैं मूविंग एवरेज को यूज़ करके। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो है ना समझ में आया होगा। बस आपको है ना कुछ पॉइंट का है ना यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका जो वीडियो है ना वो होना चाहिए जो आपका वीडियो है ना वो होना चाहिए एक तो 1 हावरली कैंडल स्टिक चार्ट पे, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि हमको कौन कौन से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करने, ठीक है। हमको यूज़ करने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 89, दोनों ही फिबोनाची के नंबर से, ठीक है। दोनों हम सीक्वेंस पे काम करेंगे। और आप चलो हो सकता है आपको वीडियो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे या कुछ भी लगे, आप ऐसे करना, आप खुद ई में 55 और ई में 89 डालना और उनके क्रॉस ओवर चेक करना 1 हावरली टाइम फ्रेम पे। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि कैंडल्स जो फॉर्मेशन हो रहा है ना कैंडल्स का वो है ना क्रॉस ओवर के बाद है ना ऊपर होना चाहिए उनके। अगर ऑब्वियसली अगर शॉर्ट टर्म मतलब जो पिंक वाली जो हमारी लाइन थी, जो शॉर्ट टर्म लाइन थी 55 की, अगर 55 वाली लाइन 89 को क्रॉस करके अगर ऊपर जाती है, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म को क्रॉस करके अब ऊपर जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म अभी जीत रहा है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई करना है उसको। कब बाई करना है? कि जब गैप हो इंक्रीज, ठीक है, जब गैप इंक्रीज होगा तब आप उसको बाई करोगे। मतलब यहाँ पे पिंक वाले ने शॉर्ट टर्म को क्रॉस किया, ऊपर गया और गैप जब इंक्रीज होना लग गया ना तब बाई करोगे। ऑलमोस्ट क्या, अगर आप है ना ओनली क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि शॉर्ट टर्म में ये क्रॉस करे, ठीक है, यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया, ठीक है, पहला चीज़ ये। फिर क्या, दूसरी चीज़ क्या कि ये गैप है ना ये इंक्रीज़ होना चाहिए धीरे धीरे। देखो आप इंक्रीज़ हो रहा है ये, ठीक है। तो आप एक सर्टेन लेवल के बाद 12 या 20 बार के बाद आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए या किसी और से भी आप सीख के आते हो तो आप ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, राइट। और तीसरी चीज़ जो मैं क्या ध्यान रखनी, पहला हो गया क्रॉसओवर देखना है,
और दूसरी चीज़ क्या कि वो जो गैप है ना वो इंक्रीज़ होना चाहिए, राइट। एंड देन थर्ड चीज़ जो है इम्पोर्टेंट, आप उसका भी ध्यान रखोगे, ठीक है, वो है कि ये जो कैंडल्स है ना ये इसके ऊपर ही रहनी चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे आती ना तो तब वहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे। और चौथी चीज़ जो सबसे फर्स्ट चीज़ है, ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट चीज़ में बोलना मेंशन करना भूल गया, वो है कि टाइम फ्रेम 1 आवरली का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरी कोई चीज़ काम नहीं आने वाली, 1 आवरली का टाइम फ्रेम, क्रॉस ओवर, गैप इंक्रीज, कैंडल ऊपर रहनी चाहिए, और कुछ था क्या, फिबोनाची नंबर है हमारे जो सीक्वेंस में काम करते हैं। जैसे मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया था ना कि बॉल एक सर्टेन लेवल तक ही ऊपर आती है और वो फिबोनाची सीक्वेंस में काम करती है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो स्टॉक्स की जो प्राइस है ना ये भी फिबोनाची नंबर में ही ऊपर नीचे होती है, ठीक है। आप फिर रिट्रेसमेंट पढ़ लीजिए, एक्सटेंशन पढ़ लीजिए, स्पायरल क्या था वो पढ़ लीजिए, आर्क स्टडी कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके पास, ठीक है। सारी चीज़ यही बोलती है कि जो प्राइस है ना एक सीक्वेंस में मूव करता है, ठीक है। सीक्वेंस में एक रेजिस्टेंस बनाता है, एक सपोर्ट बनाता है, देन वापस वहाँ से वो निकलता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, सपोर्ट को ब्रेक करके, देन वापस वो सारी चीज़ें रिपीट होती है। और अगर अब हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि प्राइस पिंक वाली लाइन क्रॉस करके नीचे आ जाए, ठीक, ये भी तो होगा ना। तो देखो यहाँ पे अडानी एंड सीधा हमारा चार्ट यही खुल गया, ठीक है, क्रॉस हो रहा, पिंक वाले नीचे आ गई, ब्लू वाले के, पिंक वाला शॉर्ट टर्म, ब्लू वाला लॉन्ग टर्म, ठीक है, और 1 आवरली चार्ट फ्रेम, और हम देख रहे हैं गैप हो गया, गैप होना स्टार्ट हो गया इंक्रीज, ठीक है। 12 बार या 15 बार के बाद अगर गैप अच्छा इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। अब ये चीज़ आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन से भी आपको ये चीज़ का नॉलेज होगा, ठीक है। मैं 12 से 15 बार के बीच के लेता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा कई बार ज़्यादा टाइम बाद भी मिलता है तो मैं उस चीज़ के लिए मैं कोई माइंड नहीं करता ना। तो यहाँ पे मैंने देख लिया गैप हो रहा है इंक्रीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे देखो रीटेस्ट भी हुआ, प्राइस ऊपर है नीचे, देन यहाँ पे अब रीटेस्ट भी होने लग गया इसको टच करने के बाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा सेल, ठीक है। टारगेट क्या मेरा, टारगेट वही मेरा 5% से ज़्यादा मैं टारगेट यहाँ पे नहीं रखूँगा, क्योंकि तो काफ़ी रिस्की ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिकेटर पे ट्रेड ले रहे हो ना तो काफ़ी रिस्की रहता है। प्राइस एक्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है, दूसरे जो मेथड्स है वो अलग चीज़ है, बट एक इंडिकेटर के बेस्ड पे ट्रेड लेना काफ़ी रिस्की रहता है। तो हम टारगेट को फिक्स कर सकते हैं ना, एंड सो हमने यहाँ पे भी टारगेट को फिक्स करके 5%, जो अभी तक मिला नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आगे मिल सकता है। देखो अभी तक गैप ये फिल नहीं हुआ है, देख सकते हो ये गैप अभी भी इंक्रीज हो जा रहा है, वी कैन सी गैप की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। और अगर हमको लगेगा कि ये पिंक वाली लाइन ब्लू वाली को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो हम इस पॉइंट पे अपना एग्जिट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, भले कुछ हो, भले हमको जीरो मिले ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड में जीरो मिलेगा बट बाकी वाले 10 में तो नहीं मिलेगा ना जीरो। तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। और इसमें भी हम क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, पहला तो क्रॉस ओवर हो गया, 1 आवरली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है, गैप इंक्रीज़ हो गया, प्राइस यहाँ पे नीचे रहनी चाहिए दोनों मूविंग एवरेज के, ठीक है। आप ट्रेड ले सकते हो या तो गैप इंक्रीमेंट पे, ठीक है, या जब प्राइस रीटेस्ट हो, रीटेस्ट कब होगा, जब ये मूविंग एवरेजेस को टच करके वापस नीचे जाने की कोशिश करे, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको वहीं रखना है। हम इन दोनों से दोनों मूविंग एवरेज से एक तो एंट्री डिसाइड करते हैं कि एंट्री कब लेनी है, ठीक है, जब गैप इंक्रीज होगा, और एक स्टॉप लॉस कब रखेंगे, स्टॉप लॉस जब वापस शॉर्ट टर्म क्रॉस करके लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के ऊपर चला जाए, ठीक है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेंगे। और आप ये ना ये चीज़ खुद नोटिस करना, ठीक है, स्पेशली है ना, अगर आप देखोगे ना तो आप मेरे को हो सकता है बोल दोगे कि यार ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। आप है ना इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना कि गैप है ना वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर गैप इंक्रीज़ नहीं है तो मैं उसको फेक मानता हूँ, अगर गैप इंक्रीज़ है तो वहाँ पे एक्यूरेसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है। दूसरी चार्ट देख ले क्या एक बार, ये देख लो, पिंक ने क्रॉस किया, सॉरी ये तो अडानी का, ये तो फंडामेंटली काम कर रहा है, लीव उसको जस्ट मैंने एज ए एग्जांपल के लिए समझा था। देखो अभी एलेम्बिक फार्मा में पिंक वाली लाइन ने काफ़ी टाइम बाद मतलब कोशिश की बट अब क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 12 13 हो चुके हैं, बट अभी तक एक शार्प गैप इंक्रीज नहीं देखने को नहीं मिला है। हम यहाँ पे 20 या 22 बार के आसपास देखेंगे कि गैप और इंक्रीज़ हो रहा है क्या।
आप एज ए बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 20-22 बार, ठीक है, 20-22 बार के बाद सपोज़ कि ये ऐसे हो जाता है एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहता। तो ट्रेड कहाँ पे लेंगे, ट्रेड लेंगे कि इन दोनों को अगर प्राइस रीटेस्ट करने के बाद, प्राइस मतलब ऊपर से इनके आसपास आने के बाद प्राइस हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ऊपर जाए, यहाँ से आके भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो हम इन लेवल्स पे इसको यहाँ पे जब बाउंस बैक हो जाएगा तो हम इसको बाई करेंगे। बाउंस बैक वाला अगर आपको वीडियो चाहिए तो बोल देना कि बाउंस बैक को कंफर्मेशन में कैसे लाते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपको लिंक उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, राइट। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन ये है कि क्रॉस ओवर के बाद गैप इंक्रीज होना ज़रूरी है, ठीक है। गैप इंक्रीज के लिए, गैप इंक्रीमेंट के कंफर्मेशन के लिए आप कम से कम 20-22 बार वेट करो एज ए बिगिनर। मुझे लगता है कि आपको 22 के आसपास 20-22 बार, 20-22 कैंडल के बाद आपको वेट करना ज़रूरी है। अगर फिर इंक्रीमेंट होता है ना तो हम वहाँ पे ऑब्वियसली ट्रेड लेंगे। और अगर इस ट्रेड को आप मतलब इस स्ट्रेटजी को आप मिक्स कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, दूसरे इंडिकेटर के साथ, तो हो सकता है कि आपको और एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, एक तो कैंडल ऊपर, क्रॉस ओवर, गैप इंक्रीमेंट, बनने वाले टाइम फ्रेम। दूसरे स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो काफ़ी है। अब तो बहुत पहले ये क्रॉस ओवर हो गया था, बहुत टाइम पहले, ठीक है, यहाँ पर। बट यहाँ पे गैप इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, ना गैप इंक्रीज हुआ ना कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रही थी। गैप इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो शार्प गैप इंक्रीज हुआ, फिर हमने रीटेस्ट का वेट किया, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एंड यहाँ पे हमने सपोज एंट्री ले ली। क्रॉस ओवर जब वापस क्रॉस ओवर होगा तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर के एकदम नियर बाई आ गया, बट क्रॉस ओवर हुआ नहीं तो हमारा लॉस होने से बच गया, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 में से 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट होने के चांस रहेंगे, 2 बार लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डोंट माइंड। और 5% के टारगेट के साथ चलना 10 to 15 डेज़ में, और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हो यहाँ पे। फिबोनाची नंबर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस इन मैथमेटिक्स, और ये यहाँ पे भी बहुत बेस्ट है, आप खुद ट्राई करके देख सकते हो ये सारी चीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो है ना पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट रहता ना तो आप मेरे को नीचे पूछ सकते हो, और आप खुद है ना एक बार EMA 55 और 89 को लगा के ट्राई करना। और बाकी जो भी